चूहे का जूठा भोजन खा लें या कभी चूहा किसी को काट ले तो अनेक प्रकार की शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। इससे एक भयानक बीमारी प्लेग फैल सकती है। लेकिन आज अपने एक ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां उस स्थान पे 20,000 से भी ज़्यादा चूहे पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ना तो किसी चूहे की बदबू आती है और ना ही चूहे की जूठन खाने से कोई बीमारी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज अपने राजस्थान के बीकानेर जिले से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित देशनोक धाम श्री करणी माता के मंदिर में जाएंगे और इस मंदिर में 20,000 से भी अधिक चूहे पाए जाते हैं। दोस्तों, मंदिर में इतने ज़्यादा चूहे हैं कि आप पैर जो है वो घसीट के अंदर लेके जाएंगे, उठा के आप जा नहीं सकते, इतने ज़्यादा चूहे। आपको मंदिर में चूहों की बदबू नहीं आएगी, ना ही यहाँ कोई किसी प्रकार की किसी को बीमारी दिखाई देगी। यहाँ माता को चूहों का जूठन का भोग लगाया जाता है और चूहों के जूठन का ही भक्तों को भोग दिया जाता है। अतः आज अपने चलेंगे देशनोक धाम में और वहाँ आपको करणी माता के दर्शन करवाएंगे। तो आइए दोस्तों, अपने चलते हैं माता के मंदिर। देशनोक परिक्षेत्र के आसपास उसमें करणी माता जो थी वो अपनी गायें चराया करती थी। तो गायें चराने की जो ये भूमि थी उसे कहते हैं ओरण भूमि। और ये जो आप चारों ओर जो देख रहे हैं ये ओरण भूमि है और इसकी आज भी करीब 24 कोस की परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है। भक्त जो हैं वो यहाँ नवरात्रा के समय मुख्य रूप से और इस 24 कोस की ओरण भूमि की परिक्रमा करते हैं। ये जो दोनों ओर की भूमि है, इस तरफ की भी और इस तरफ की, इसके चारों ओर परिक्रमा पथ जो है वो बना हुआ है। आप देखेंगे, इधर देखेंगे तो ये पूरी इसके चारों ओर तारबंदी की हुई है चारों ओर, और इसके चारों ओर एक पथ बना हुआ है, रास्ता, जहाँ से परिक्रमा जो है वो 24 कोस की पूरी की जाती है। ये जो माता का मंदिर है ये देशनोक शहर के बिल्कुल बाहर की तरफ 3 किलोमीटर दूर है। तो अब अपने मंदिर की ओर चलते हैं, शक्तिपीठ करणी माता के दर्शन करेंगे और वहाँ के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। देशनोक शहर श्री करणी माता मंदिर शक्तिपीठ धाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है और आप यहाँ रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। रेल मार्ग से भी यह बिल्कुल जुड़ा हुआ है और बसों के आवागमन का साधन भी यहाँ बिल्कुल सूटेबल है। आप कभी भी यहाँ से आ सकते हैं, कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। मंदिर परिसर काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है
इसके आगे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो यहाँ आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। शक्तिपीठ है श्री करणी माता के धाम देशनोक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो राव बिक्का ने इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। फिर करण सिंह और सूरत सिंह ने भी इसका निर्माण करवाया, लेकिन अंतिम रूप से आधुनिक रूप जो है वो इस मंदिर का महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर सफेद संगमरमर में बारीक नक्काशी की गई है, जो विशेष रूप से देखने लायक है। करणी माता का जन्म चारण कुल में सुआप फड़ोदी जोधपुर में हुआ था। दोस्तों, चारण जाति और बीकानेर के राठौड़ वंश की ये कुलदेवी मानी जाती हैं। इनके पिताजी का नाम मेहाजी चारण, इनकी माता देवल और इनके पति का नाम देपाजी बिट्टू था। इनके बचपन का नाम रिद्दूबाई या रिद्दीबाई कहलाता है, जिन्हें डोकरी के उपनाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पुरुष रूप में मूर्ति है, यानी अगर आप इनकी मूर्ति देखेंगे तो इनके दाढ़ी मूंछ से लगी हुई मूर्ति पुरुष रूप में है। कहते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और बीकानेर की जो नींव थी वो करणी माता ने ही रखी थी। इनके मंदिर को चूहों का मंदिर और इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है, क्योंकि इनके मंदिर में करीब 25,000 चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि चूहों के भोग के लिए 2 विशेष कड़ाही बनाई गई हैं, जिन्हें सावन और भादो कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनके मंदिर को मठ कहा जाता है, क्योंकि इनके मंदिर की आकृति जो है वो बिल्कुल उल्टे कटोरे की तरह है, अतः इसे मठ कहा जाता है। भक्तों द्वारा की जाने वाली विशेष आरती जो है वो चिरजा कहलाती है, और इनका प्रतीक जो है वो सफेद चील को माना जाता है। दोस्तों, करणी माता साक्षात हिंगलाज माता की अवतार थी। आज से करीब 600 से 700 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, वहाँ गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी, और यह गुफा जो है वो आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। माँ के ज्योतिर्लिंग होने पर उनकी इच्छा अनुसार उनकी मूर्ति जो है वो इसी गुफा में स्थापित की गई, और माता की जो मूर्ति जो इस मंदिर में लगी हुई है वो एक इनके प्रिय भक्त जो कि खाती था, अंधा था, उसने बनाई थी। बताते हैं कि करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई। संगमरमर से बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमा चौकड़ी देख मन दंग रह जाता है। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए आप अपना अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होगा। लोग इस तरह कदमों को घसीटते हुए करणी माता की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। ये श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थान पर बारीक जाली लगी हुई है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु को यदि वहां सफेद चूहा यानी सफेद काबा दिखाई देता है तो इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। काबा द्वारा चबाए गए भोजन को खाना उच्च सम्मान माना जाता है। दोस्तों, मंदिर के नियम कहते हैं कि यदि आप गलती से किसी एक चूहे पर पैर रख देते हैं और उसे मार देते हैं तो आपको उसके स्थान पर ठोस चांदी या सोने से बना चूहा जो है वो मंदिर में चढ़ाना होगा।
मंदिर के हजारों काबा चूहों में से कुछ सफ़ेद काबा हैं जिन्हें विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे स्वयं करणी माता और उनके 4 पुत्रों की अभिव्यक्तियां हैं। अतः सफ़ेद काबा देखना विशेष रूप से माता का आशीर्वाद माना जाता है और आगंतुक प्रसाद एक मीठा पवित्र भोजन चढ़ाते हुए उन्हें आगे लाने के लिए व्यापक प्रयास करते हैं। और यहाँ आप मंदिर में भी देखेंगे कि लोग सफ़ेद चूहा देखने का प्रयत्न कई घंटों तक करते रहते हैं। करणी माता के चमत्कार के कारण ही देशनोक बीकानेर के आसपास कभी भी ओलों से खेती खराब नहीं होती है और आग से भी कभी कोई भी घर नहीं जलता है। दोस्तों, करणी माता के भक्तों द्वारा की जाने वाली विशेष आरती चिरजा कहलाती है और यह 2 प्रकार की होती है, घड़ाऊ और संगाऊ। कहते हैं कि विपत्ति के समय घड़ाऊ आरती की जाती है और शांति सुख के समय संगाऊ आरती की जाती है। महाराजा गंगा सिंह ने मंदिर निर्माण के समय मुख्य मंदिर के सामने के जो गेट हैं वो चांदी के बनवाए थे और उसके बाद में यहाँ अन्य गेट भी चांदी के बनाए गए जो कि आज भी यहाँ मौजूद हैं। चांदी के बने इन सुंदर गेटों के ऊपर सुंदर बारीक नक्काशी की गई है और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को उकेरा गया है। ले जा।
मैं दूध है वहाँ आ जाती है अच्छा आ जाती है ट्रैक्टर ने बता दूध भी लो बीज भी लो गया वो और आज ही मैं ऊपर दौड़ा दूध का छाटा ला रहे ऊपर अच्छा अच्छा है हाँ ऊपर मैं दौड़ा